Hello students. Now, welcome to our first lecture on sets. This is the first chapter in our NCERT book and is a very interesting chapter. Now, the first question which arises in our mind is that what is a set? Set hota kya hai? Now, let's define it. So, a well-defined collection of objects, is called a set. Now what do we mean by well defined? इस well defined का मतलब क्या है? well defined का मतलब ये है कि जब भी हम ग्रुप्स या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, ये सिलेक्शन करते हुए हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए मैं आपसे कहूँ कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो अगर ये कलेक्शन आपको बनाना है तो एक पर्टिकुलर पर्सन चुनते हुए क्या आपको कंफ्यूजन होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को हमें इस कलेक्शन में डालना है कि नहीं डालना है? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं इंडिया के, तो यस और नो. तो दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये एक सेट है. सिमिलरली अगर मैं इसमें बोल दूं कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, अब क्या ये कलेक्शन एक सेट है? तो देखिए, अब हमें ये देखना है क्या ये वेल डिफाइंड है. अब जैसे मैं बोल रही हूँ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, अब ये गुड क्रिकेट प्लेयर्स का मतलब क्या है? गुड बॉलर्स, गुड बैट्समैन या गुड स्कोर वाले क्रिकेटर्स? तो इसमें ये क्लैरिटी नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए ये एक सेट नहीं है. सो दिस इज नॉट अ सेट. सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कलेक्शन ऑफ एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 12th, तो क्या ये सेट होगा? अगर आपके सामने मान लीजिए 10 बुक्स रखी हुई हैं और मैं आपसे बोलूं कि इसमें से एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 12th कौन सी हैं, तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? तो डेफिनेटली ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है एंड इट इज अ सेट. अब मैं आपसे पूछूं कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या ये एक सेट है? तो डेफिनेटली ये एक सेट है मेरे पास. सो दिस इज ऑल्सो अ सेट, वेल डिफाइंड. नाउ इफ आई आस्क यू कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स ऑफ योर स्कूल, तो क्या ये अब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है? गुड टीचर्स ऑफ योर स्कूल. तो देखिए, अब यहाँ पे गुड का मतलब क्या है? नॉलेज वाइज, नेचर वाइज और व्हाट? So this is not well defined, so this is not a set. So now I hope that it is clear to you that what do we mean by set. A well defined collection of objects is called a set. Now next comes the representation of sets. Now first thing you must note that we always denote sets by capital letters. हम हमेशा सेट्स को कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं और कुछ कॉमन सेट्स हैं, जैसे कैपिटल एन डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अगर कहीं पे भी सेट एन लिखा हुआ है यानी ये वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. ऐसे ही आई या जेड डिनोट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स. कैपिटल आर डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स. और अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है आर प्लस, तो इसका मतलब है सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर्स. इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर्स, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे भी, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहती है ना, ये वाली जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहती है, इस तरह के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे. और ये जो नेगेटिव वाली लाइन है वो नहीं आएगी, इसमें जीरो भी नहीं आएगा. आर प्लस में जीरो नहीं आता है, तो जीरो पे ओपन आ जाएगा. अब इसके बाद तो ये हमारे पास सेट्स हैं. इसके बाद देखिए रिप्रेजेंट, एक तो ये बात हो गई कि ये कैपिटल लेटर्स है, हम इसको डिनोट करते हैं. इसके अलावा दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं. एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन. रोस्टर फॉर्म और दूसरा है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन. देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे होता है, जैसे सपोज करिए मैंने एग्जाम्पल लिया था वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो सेट है वॉवल्स इन
इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो रोस्टर फॉर्म में इसमें जो जो एलिमेंट्स होंगे वो हम डिनोट कर देंगे और दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड दे आर विद इन दिस कर्ली ब्रैकेट्स। तो जैसे हमारे पास एलिमेंट्स हो गए AEIOU, कर्ली ब्रैकेट्स लिख दिए एंड दे ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। अच्छा, इसमें जो हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं, 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात तो कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर डज नॉट मैटर मतलब जैसे हमने सेट ए ऐसे लिया AEIOU, यहीं पे अगर मैं दूसरा सेट ऐसे लिख दूं से AIUOE, तो आप देखो कि जो ऊपर का सेट A है और नीचे का सेट B है, तो इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो सब सेम ही हैं, बस इनका ऑर्डर चेंज हो गया है। तो ये दोनों सेम सेट्स माने जाएंगे, यानी सेट्स में ऑर्डर मायने नहीं रखता, सिर्फ मायने रखते हैं एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स कौन कौन से उसके अंदर आए हैं। दूसरी बात जो इसमें हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, मतलब तो इसमें रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होता है। एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे बोला कि हम सेट एक सी ले रहे हैं जिसमें आएगा हमारे पास क्या, लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। ठीक है, ये मैंने आपको बोला। तो इसमें देखिए क्या क्या आ जाएगा अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो देखिए, तो सी में तो हमने लिया था लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल, तो इसमें क्या क्या आएगा, SCHO एंड L। इसमें OO नहीं आएगा, तो SCHOL। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। तो इसमें रेपिटेशन नहीं होता है एलिमेंट्स का। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म क्या है, एक बार वापस से देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म के अंदर जो भी उस सेट में एलिमेंट्स होंगे वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स एंड द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। अब हम आते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे पोजेस द सेम कैरेक्टरिस्टिक, दे पोजेस द सेम कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अब सपोज करिए यही एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। मान लीजिए ये जो सेट है वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको मुझे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम कोई एलिमेंट ले लेंगे, जैसे से x लिया, तो a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये सेट बिल्डर नोटेशन हो गया। तो इसको हम ऐसे एक वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं और उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी बता देते हैं। सिमिलरली अगर मुझे जैसे ये जो सेकंड वाला था वो अगर मुझे लिखना होगा तो वो हम कैसे लिख देंगे, वो हम लिख देंगे b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल। तो ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अब जो ये सेट्स हमने पढ़े हैं, चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो चाहे वो सेट बिल्डर नोटेशन हो, उसमें जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स कैन बी फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट। एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंगली सेट्स कैन बी, तो देयरफॉर सेट्स कैन बी फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट। तो हमारे पास सेट्स जो हैं वो फाइनाइट भी होंगे और इनफाइनाइट भी होंगे, फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट। अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे, और किसी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो हम उसे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमने कहा था n विच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसे अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये इसमें एलिमेंट्स ये आएंगे 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये ऐसे सो ऑन इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हमारे पास हो गया।
अच्छा, एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, एक सिंबल आता है एप्सिलॉन जिसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। अब जैसे देखो 1 बिलोंग कर रहा है सेट n को, और कोई एलिमेंट किसी सेट में ना हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, जैसे 0 नहीं है n सेट में तो हम उसे बोलेंगे 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट n। तो इसको ऐसे काट देंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं क्या 5 एलिमेंट है सेट n का, तो यस 5 बिलोंग्स टू n। क्या -1 बिलोंग्स टू n है, नो। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो उसे हम ऐसे काट देते हैं। तो ये है बिलोंग्स टू का सिंबल और ये है डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल।